साथियों नमस्कार। भारत के यश की वृद्धि का एक से एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, जिसे बहुत बार कुंठित विपक्ष देखना नहीं चाहता है, लेकिन जन जन को यह भली भांति दिखाई दे रहा है। और उसी क्रम में भारतवर्ष के स्वतंत्रता के अमृतकाल में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर को स्वावलंबी होना ही चाहिए, तभी किसी देश की अक्षुण्णता और सार्वभौमिक शक्ति सिद्ध होती है। लेकिन अभी तक हम अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गए भवन के पर ही आश्रित थे। उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भारत में ही बना था, भारतवासियों का ही, भारत का ही पैसा लगा था। वो पैसा कोई अंग्रेज लेकर नहीं आए थे। किंतु यह बात वो कहते थे और यह बात हमारे लिए एक अपमान की हुआ करती थी कि भारतीय भवन नहीं बना सकते हैं, अंग्रेज बना दिए, इसलिए लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन बना हुआ है। यह बात कभी कभी चुभती थी और कांग्रेसी भी आश्चर्यजनक अपमानजनक बात किया करते थे कि परतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ 47 में, तो एक सुई बनाने का भारत में कोई योग्यता और क्षमता नहीं थी। यद्यपि ऐसा नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 32 तो आयुध यानी सेना के शस्त्रों के निर्माण की, गोला बारूद के निर्माण की फैक्ट्रियां भारत में हुआ करती थी, जिसे धीरे धीरे कमीशनखोरी के चक्कर में कांग्रेस सरकारों ने नष्ट कर दिया और आयात पर जोर बढ़ा दिया। और बहाना ये हो गया कि गुणवत्ता आयातित सामानों में और आयुधों में अच्छी है, इसलिए उसका आयात होना चाहिए, और आयात में कम से कम कमीशनखोरी होने लग गई। बहरहाल, लेकिन एक बात तो थी कि यह बना नहीं था। न राष्ट्रपति निवास बना, न प्रधानमंत्री निवास बना, वो त्रिमूर्ति भवन था और यह संसद भवन था। लेकिन अब जब भारतवर्ष ने विश्व में अपनी नई गर्जना सुनाई है, अपने विकास की नई गाथाएं लिखवाई हैं और प्रशस्तियों का नए सोपान तय किया है, कभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कभी इटली की प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, ये लोग भारत का यशगान कर रहे हैं और भारत के श्रेष्ठतम सर्वकालिक महानतम प्रधानमंत्री की गुणगान करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आज जब इस कोरोना काल में, यूक्रेन रूस के युद्ध काल में देश चरम समृद्धि और प्रगति के सोपान तय कर रहा है और वहीं पर तमाम देश बर्बाद हो रहे हैं। श्रीलंका पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, जर्मनी भी मंदी के चपेट में आ गया है, इंग्लैंड का डाउनफॉल हो गया है, अमेरिका की प्रगति रुक गई है, भयावह स्थितियां पूरे यूरोप और अमेरिका की हुई है। तब हम विश्व की श्रेष्ठतम संसद बना रहे हैं और बनाकर निर्मित करके लोकार्पित करने जा रहे हैं। और संसद का जो चित्र आया है, जो वीडियो आया है, जो स्वरूप आया है, अंदर भीतर बाहर और अलग अलग रूप से, उसकी भव्यता और कलात्मकता देखकर भारतवर्ष पर एक नए गौरव का काल है और एक नई गर्जना का है। भारत माता के जयकारे का एक नया
नवीनतम कारण बन गया है हमारा संसद भवन, हमारा लोकतंत्र का मंदिर, उसका सौंदर्य, उसकी दृढ़ता, उसकी विशालता और तकनीकी दृष्टि से आधुनिकता। जय जयकार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल कह दिया, बहिष्कारी गैंग को लताड़ दिया। आप सोचिए कि ये बहिष्कारी गैंग निरंतर सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ा जा रहा है। क्या हुआ भैया? नोटबंदी पर भी सर्वोच्च न्यायालय गए थे, राफेल पर भी गए थे, पेगासस पर भी गए थे, और अभी संसद भवन के उद्घाटन पर भी गए थे, और वहां से लताड़ कर फेंक दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, बारंबार किए जाते हैं। परिणाम क्या निकलता है? तो यह जो कुंठाग्रस्त मनोदशा है, उसमें 9 प्रश्न भी उठाए गए हैं। अब आप सोचिए कि पूरे विश्व में भारत के आर्थिक विकास का, नोटबंदी का, कोरोना काल में वैक्सीनेशन का, और जिस प्रभावशाली तरीके से कोरोना काल से भारत ने निपटा है, उसका यशगान हो रहा है। लोग पूछते हैं आखिरकार कैसे किया आपने मोदी जी? और इन कार्यों के नाते मोदी जी आज बांस बन गए हैं पूरे विश्व के। और यहां पर प्रश्न अराजक तरीके से, अतार्किक तरीके से, और सच पूछिए तो हास्यास्पद तरीके से आंकड़ा रहित पूछा जाता है। अरे भाई 9 साल बीत गया मोदी युग को, कोई तो आंकड़ा होगा आपके पास जहां पिछड़ गया हो भारत, भारत सरकार पिछड़ गई हो, कोई तो चूक हुई हो। तुलनात्मक अध्ययन बता दीजिए, 2004 से 2013-14 तक यूपीए की सरकार रही है, और तत्काल उनसे विरासत में जो कुछ 4 जीडीपी मोदी जी को मिली है, उसके बाद तुलना करके आर्थिक रूप से सड़कों की प्रगति, विश्वविद्यालयों की प्रगति, अस्पतालों की प्रगति, नए मेडिकल कॉलेज का खुलना, आईटीज का खुलना, एम्स का खुलना, आईआईएम्स का खुलना, और कृषि क्षेत्रों में, कृषि में प्रगति, साग सब्जियों के में प्रगति, रेल मार्ग में प्रगति, विद्युतीकरण में प्रगति, किसी पर तो बता दीजिए कि ये आंकड़ा हमारा है, हमने इस दर से इतने प्रतिशत गति से प्रगति किया था, हमने इतना यह कार्य किया था। मोदी सरकार ने 9 सालों में इतना ही किया, कम किया? बता दीजिए। विश्व के कीर्तिमान नए नए स्थापित हो रहे हैं। पहले हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा भारत में लगेगी, और वह सरदार पटेल की लग गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व के सबसे ऊंचाई पर रेल पथ का निर्माण होगा, वह कश्मीर में हो गया। जो कश्मीर में रेल के लिए पुल बना है, वह सबसे ऊंचाई पर पूरे विश्व में कीर्तिमान है। भारत ने जो सड़क निर्माण की दर बनाई है, वह एक कीर्तिमान बन गई है पूरे विश्व। 37 किलोमीटर, 32 से 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा है। यह एक कीर्तिमान है पूरे विश्व में, कोई हमारा मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। भारत में 9 सालों में मेडिकल सीट्स
यानी डॉक्टरों के निर्माण की जो विधा है, मेडिकल कॉलेज है, उनकी उसमें जो सीट्स हैं वो 1.5 से अधिक हो गई। भारत में अस्पतालों की संख्या 1.5 नहीं, दुगनी हो गई। भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1.5 से अधिक हो गई। भारत में कॉलेजों की संख्या 8 गुना अधिक, 8-9 गुना अधिक हो गई। कहीं तो कुछ आंकड़े बताएंगे। भारत डिजिटल क्रांति में विश्व का सरगना बन गया है, इस बात की कल्पना मोदी युग के पहले हम लोगों ने किया ही नहीं था कि इतना डाटा, इतना नेट हमारे यहाँ प्रयोग में लाया जाएगा। और गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, चट्टी चट्टी, हर दुकानदार, छोटा दुकानदार 5 रुपए 10 रुपए के ट्रांजैक्शन में डिजिटल पेमेंट लेगा। कल्पना कीजिए कि कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया। आंकड़े उसके सब विद्यमान हैं। हम 1 लाख करोड़ से अधिक का शस्त्रार्थ, सैन्य साजो सामान विदेशों में निर्यात करने लग गए। कल्पनातीत है। हम अपना लड़ाकू वायुयान बनाने में सफल हो गए, हेलीकॉप्टर बनाने में सफल हो गए। कल्पनातीत है। ये लोग कहते थे कि BSNL को बेच रही है, जियो को बढ़ा रही है, और जियो के कंपटीशन के नाते देश में डाटा विश्व में सबसे सस्ता हो गया। प्रत्येक परिवार में लगभग 4-6 हजार की बचत होने लग गई जो लोग डाटा यूज करते हैं। इतना डाटा सब सस्ता हो गया, इंटरनेट। और जो भारत है, अपनी शक्ति का वह प्रचंड प्रदर्शन करता है कि उसका ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान चू चपड़ नहीं कर पाता है। इधर के वर्षों में आपने क्या सुना है कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया? अब आप सुनते हैं क्या कि नागालैंड में, बोडोलैंड में ये सब आतंकी घटनाएं हो रही हैं, मारकाट बंद हो रहा है, आसाम में विस्फोट हो रहा है। मणिपुर में एक घटना हो गई छोटी सी, भयानक हुई, निंदनीय है, लेकिन 2 दिन के अंदर जिस ढंग से उस पर नियंत्रण किया गया वो अभी इतिहास में कभी पहले सुना नहीं गया था। नहीं, अब तो महीनों चला करता था। मारकाट सुदूर क्षेत्र है। बांग्लादेश से हमने उनकी जमीन ले लिया और उनके समुद्री मार्ग से, नदी मार्ग से पोर्ट बनाकर अपने नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में आवश्यक सामग्रियों का अंतरण करने लग गए, जिसके नाते खर्च 3/4 घट हो गया। वरना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आज की तुलना में 3 गुना था पूर्वोत्तर के लिए। वहां जो भी कुछ सामान, बिस्कुट गया, दिया सलाई गई, कपड़ा गया, जूता गया, चप्पल गया, वो सब जो जाता था वो 3 गुना महंगा पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन। चमत्कार हो गया। अब ये समस्या अलग बात है कि कोई आंकड़ा बताना नहीं है, कोई तुलनात्मक अध्ययन बताना नहीं है, किसी अर्थशास्त्री विशेषज्ञ का कुछ बोलना नहीं है। एक घाल मेल करते हुए शब्दों का आडंबर, महंगाई, बेरोजगारी बोलते जाना है। भाई, कुछ राज्यों में विपक्ष के पास सरकारें हैं, वो अपने यहाँ के डाटा, आंकड़े क्यों नहीं बताते हैं कि उनके यहाँ महंगाई का दर ये था, ये हो गया। पिछले 9 यूपीए शासनकाल में, मनमोहन जी के शासनकाल में 2004 से 14 के बीच में यह सामग्रियां, इतनी खाद्य सामग्रियां, यह दैनिक उपयोग की सामग्रियां इतने रुपए से इतने हुई थी, उनकी वृद्धि कितने प्रतिशत हुई थी, और 2014 से 2023 में मोदी युग में वृद्धि की प्रतिशत कितना है, बताते क्यों नहीं है भाई? राज्यों में उनके बेरोजगारी कितनी थी 2004 में
और 14 में बेरोजगारी या रोजगार का आंकड़ा क्या था, वह आंकड़ा आज 2014 से 2023 में क्या है। और अगर आप नहीं बताते हैं आंकड़े, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलेंगे, वहां एक व्यवस्था हो जाती है। आंकड़ा पूरा विश्व देख लेता है, या इंटरनेट और आधुनिक संचार माध्यम से आंकड़ों को आप छिपा भी नहीं सकते। अगर आप फर्जी बनाएंगे तो उनके फर्जी वाड़े में भी फंसे जाएंगे, जैसे केजरीवाल जी फंसते चले जा रहे हैं। अब आकंठ डूब चुके हैं, अब लगता है वो उतराएंगे भी नहीं। तो ऐसे में यशगान का जो अवसर आया है साथियों, उस पर बढ़ चढ़ कर जश्न मनाइए, भारत माता का जयकारा लगाइए। यह संसद भवन नहीं है, भारत का लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं है, भारत नए भारत के यशस्वी गुणगान का अवसर है। और इस बात की घोषणा करता है, हमारी $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो चुकी है, मूडीज ने कह दिया है। आज हम 5वें स्थान पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हम छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, 4थे स्थान पे पहुंच जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 2014 से 2023 के बीच में लगभग तिगुना हो चुका है। यह आंकड़े बता रहे हैं, या किसी की भावना या शब्दों का शब्द जाल नहीं है। और ऐसे में जय मां भारती, भारत माता की